हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कहता है कि सेशन में सॉल्बिलिटी ऑफ स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिक्रीजेस ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। रीजन कहता है कि सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉमन आयन इफेक्ट। तो आइए चेक करते हैं बेटा। देखिए सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कोई भी स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट लेते हैं, मेरा एजीसी स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब होता है बेटा इसकी सॉल्बिलिटी कम होती है। तो ये कैसे डिसोसिएट होगा बेटा, मेरा एजी पॉजिटिव आयन एक्वस और सीएल नेगेटिव आयन एक्वस की फॉर्म में डिसोसिएट हो रहा होता है। ठीक है। तो देखिए बेटा, जो सॉल्बिलिटी होती है, हमें इतना पता है बेटा, अगर मैं कॉमन आयन वाला कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं, जैसे मैंने NaCl डाल दिया, तो बेटा इसके पास क्या है, कॉमन आयन है, कौन सा बेटा, Cl नेगेटिव है ना। कॉमन आयन कौन सा बेटा, मेरा Cl नेगेटिव है। तो ये क्या करेगा बेटा, मेरा कॉमन आयन कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव इंक्रीज कर देगा बेटा। अगर कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव इंक्रीज हो जाती है बेटा, या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो रिएक्शन कहाँ जाती है बेटा, मेरी बैकवर्ड शिफ्ट होती है। कैसे शिफ्ट होती है, कहाँ शिफ्ट होती है बेटा, मेरी बैकवर्ड चली जाती है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के कारण रिएक्शन कहाँ जाती है बेटा, मेरी बैकवर्ड जाती है, इक्विलिब्रियम मेरा बैकवर्ड शिफ्ट होता है। इस बात का ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू ली चैटरली प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होगा बेटा, अगर मेरा बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी तो ये क्या होगा, एजीसीएल डिसोसिएट नहीं हो पाएगा आसानी से। डिसोसिएट नहीं होगा तो बेटा सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट लिखी हुई है, डिक्रीज लिखा हुआ है ना यहाँ पे। रीजन कहता है कि सॉल्वेटिव प्रोडक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉमन आयन इफेक्ट। देखिए बेटा, सॉल्वेटिव प्रोडक्ट केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, पर सॉल्वेटिव प्रोडक्ट कॉमन आयन इफेक्ट पर डिपेंड करे ना करे, उससे सॉल्वेटिव कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये बस स्टेटमेंट हमारी परफेक्टली करेक्ट लिखी हुई है, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है केवल, पर कॉमन आयन इफेक्ट्स, इस बात का कोई प्रूफ, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा ऊपर वाली बात का। ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन का कौन, ऊपर वाली बात का एक्सप्लेनेशन कौन देगा बेटा, ली चैटरली प्रिंसिपल देगा। तो इस रीजन बेटा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, पर स्टेटमेंट हमारी परफेक्टली करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 को मैं परफेक्ट टिक कर दूंगा। क्योंकि दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह ठीक है, पर कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा रीजन सेशन की, इसलिए मैं 1 को टिक नहीं करूंगा। थर्ड और फोर्थ तो वैसे टिक नहीं करेंगे क्योंकि दोनों बातें सही है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट।